बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान की कैद तन्हाई, अडयाला जेल और पीटीआई की सियासत और मौजूदा सियासी मंजरनामा। जेल इंतजामिया में तब्दीली, इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी, पीटीआई की अवामी और जज्बाती सियासत, ये सब इस बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त सियासी कशमकश के एक नाजुक मरले में दाखिल हो चुका है। अगर फरीकैन ने संजीदगी, मुकालमे और आइन के दायरे में रहकर फैसले न किए तो नुकसान सिर्फ किसी एक जमात का नहीं बल्कि जमहूरियत, मैशत और रियासती इस्तेहकाम का होगा। आज हम इसी पर बात करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के तीन अहम वाकयात पर जो बज़ाहिर अलग अलग नजर आते हैं मगर दर हकीकत एक ही सियासी कहानी के मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो ये है कि डयाला जेल, जहां इस वक्त पाकिस्तान के सबसे अहम कैदी इमरान खान मौजूद हैं, वहां सुपरिटेंडेंट की तब्दीली कोई मामूली इंतजामी मामला नहीं समझा जा रहा। ये याद रखें, ये इतना आसान काम नहीं है जो इतनी देर से रहे और अचानक उनकी तब्दीली होना। अब्दुल गफूर अंजुम को फैसलाबाद जेल भेज दिया गया और साजिद बेग को डयाला जेल का नया सुपरिटेंडेंट तैनात किया गया। ये तब्दीली अब ऐसे वक्त में हुई है जब 4 हफ्तों से इमरान खान की किसी रहनुमा से मुलाकात नहीं हो सकी। सवाल ये पैदा होता है अब इस पर, क्या ये महज रूटीन ट्रांसफर है या जेल इंतजामिया में तब्दीली के पीछे कोई सियासी अपना हिकमत अमली का फैसला है? क्योंकि डयाला जेल इस वक्त महज जेल नहीं है बल्कि पाकिस्तानी सियासत का मरकज बनी हुई है और वो मरकज जो है वो इमरान खान है। इसी वजह से क्योंकि पाकिस्तान की इस टाइम सारी सियासत जो है वो इमरान खान के गिर्द घूम रही है। दूसरा मामला, इमरान खान से मुलाकात की इजाजत ना मिलना। पीटीआई के तर्जमान नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है कि हम नहीं चाहते कि जमहूरियत डिरेल हो। 4 हफ्तों से इमरान खान से मुलाकात ना होना, हत्ता के नामजद फरिश्त के बावजूद इजाजत ना मिलना, इस बात को जाहिर करता है कि रियासत और पीटीआई के दरमियान एतमाद की फिजा शदीद मुतासर है। और ये सूरत हाल सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं बल्कि ये इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये इससे जमहूरी अमल मजीद कमजोर तो नहीं होगा? जाहिर है जो है जमहूरी अमल जो है वो मजीद कमजोर होता चला जा रहा है। और इसके अलावा पीटीआई की स्ट्रीट पावर और सियासी बयानियां जो है वो भी आपने देखना है। कराची में वजीर खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी का एक अहम और नहायत अहम बयान है। उन्होंने कहा आज़ादी का सूरज जल्द तलू होगा और सेल अफरीदी बहुत कैलकुलेटेड मूव कर रहे हैं। वो ऐसे बात नहीं करते, बड़ी नपी तुली बात कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने अपने वो हर तरीके से साबित किया है। जैसे वो लाहौर में आए हर पाबंदी के बावजूद, फिर कराची में जब गए तो जलसे का हवाला हुआ तो उन्होंने दिखाया, करके दिखाया, उन्होंने मोमेंटम बनाया। तो वो हर चीज को पूरा कैलकुलेट करके चल रहे हैं। तो ये इस बात की अलामत है कि पीटीआई जो है वो अभी भी निजामती सियासत पर यकीन रखती है और सिराब गौड़ में जा बहक कारकुन बिलावल मसूद के अहल खाना से यकजहती से ये पैगाम दिया कि पार्टी अपने कारकुनों को सियासी जद्दोजहद का ईंधन बनाने रखना नहीं चाहती है बल्कि वो इस पर अब मतलब कि अपने पीछे उनके हाथ रखती है। तो उन्होंने एक बात ये साबित की। और दूसरा, जो सोशल मीडिया पर अब पीटीआई क्यादत के खिलाफ जो है वो काम शुरू हो गया है, जिसमें अली मोहम्मद खान के बारे में वाज़ह तौर पर कहा जा रहा है इसे दरख्त काटने याद आ गए असम्बली में बात करना, इसे इमरान खान की कैद तन्हाई या इमरान खान की रिहाई याद नहीं आई। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिस तरह सोशल मीडिया ने स्टार्ट लिया है, फिर ये जो बाकी लीडरशिप है ना, जो इमरान खान के हवाले से ना डयाला के बाहर जाते हैं ना अदालतों में परसू कर रहे हैं कि केसेस लगे, ये आइंदा इन पर शदीद तरीन दबाव आने वाला है और आप देखेंगे कि इनको जो है ना लेने के देने पड़ जाएंगे। और अब अभी से ही काम शुरू हो गया है और जिस तरह का सोशल मीडिया रिएक्शन दे रहा है, मुझे लग रहा है कि ये साथ साथ तहरीक के साथ साथ जो है ना ये पीटीआई के अंदर भी अब नई छलनी जो है ना वो चलने जा रही है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।